अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन करेंगे फाइंड द एरिया ऑफ वन लूप ऑफ द कर्व। एरिया ऑफ वन लूप ऑफ द कर्व आर इज इक्वल टू ए साइन 4 थीटा। ये हमने फाइंड करना है। वेरी सिंपल। यहाँ पर साइन के एंगल में देखें 4 थीटा है, तो जब इसको मैं किसी फार्मूले में चेंज करूँगा ट्रिग्नोमेट्री के, तो यहाँ पर इस 4 एंगल की वजह से जो हमारे पास इंक्रीज होगा ये एंगल 8 थीटा बन जाएगा। तो उस वजह से यहाँ से मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के गिर्द 8 लूप ड्रा कर लिए। लूप ड्रा करने के बाद हमने देखना है कि हमारा एरिया कहाँ पर आ रहा है, तो हमने पुट किया आर इज इक्वल टू 0 ए साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा इक्वल टू 0। साइन को इस साइड पे ले आए, इनवर्स हो जाएगा 4 थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई। साइन इनवर्स 0 0 होता है, या साइन इनवर्स पाई जो है 180 वो भी 0 ही होता है। अब यहाँ पर 4 पे डिवाइड करें तो यहाँ से पाई बाई 4 आ जाएगा। हमारा जो एरिया 0 से पाई बाई 4 है, जो हमारे पास लिमिट है आप उस एरिया की 0 से पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 का मतलब है 45 का एंगल। तो मैंने ये इस लूप को जो है ना जो फिल किया है, ये हमारे पास थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 है। लिमिट फॉर वन लूप इज 0। वन लूप की जो लिमिट है वो 0 और पाई बाई 4 है। सो शेप ऑफ द कर्व इज, तो फिर इसका इंक्लूड जो एरिया है वो 1/2 0 से पाई बाई 4 1 आर स्केयर डी थीटा। और हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो साइन 4 थीटा है, स्केयर की वजह से इसका क्या कर दिया हमने, स्केयर कर दिया। आगे इसको हम इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। 1/2 एरिया 0 से पाई डिवाइडेड क्या है 4। ये जो साइन थीटा होता है, साइन स्केयर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। अगर साइन के एंगल में कोई वैल्यू आ जाए तो वो उसका क्या हो जाएगा, डबल। हम इस फार्मूले को चेंज कर देते हैं, ए स्केयर कांस्टेंट है और ये जो आपके पास साइन स्केयर 4 थीटा, इसको हम 1 माइनस कॉस 8 थीटा बाई 2 में चेंज करके इस तरह लिख देते हैं। ए स्केयर 2 और 2 क्या होंगे 4, कांस्टेंट था 0 से पाई बाई 4 1 डी थीटा, इसकी इंटीग्रेशन हम अलग कर देते हैं। और जो हमारे पास कॉस 8 थीटा डी थीटा है, इसकी इंटीग्रेशन हम अलग कर देते हैं 0 से पाई बाई 4। 1 की इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या आ जाएगी, थीटा ए स्केयर 4 थीटा 0 से पाई बाई 4, कॉस की इंटीग्रेशन साइन 8 थीटा, एंगल बटे में क्या हो जाएगा डिवाइड, लेंथ इसकी 0 से पाई बाई 4। अब आपने इसमें सबसे पहले अपर वैल्यू पुट करनी है, फिर उसके बाद लोअर वैल्यू। तो ए स्केयर 4 थीटा की जगह पाई बाई 4, फिर 0 पुट कर देंगे। इसके बाद 1/8 साइन 8 थीटा की जगह हम पाई बाई 4, फिर साइन 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ए स्केयर पाई, इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दें 16, ए स्केयर इस 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें 32, साइन ये इससे कट जाएगा, साइन हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई। साइन 2 पाई का मतलब है 360, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो हमारे पास एरिया आ जाएगा वो ए स्केयर पाई डिवाइडेड 16, ये इसका यूनिट एरिया हमारे पास आ गया। ये फंक्शन 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 5, फाइंड द एरिया ऑफ वन लूप ऑफ द कर्व। इसका एरिया हमने फाइंड कर लिया, वो ए स्केयर पाई डिवाइडेड 16 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूट द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो हमने यहाँ से कंप्यूट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले बाय 1 एंड 2 को हम कंपेयर करते हैं। यहाँ से हमने x एक्स की 4 स्क्वायर लिया, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इस x को इस साइड पे ले आए तो x यहाँ से कॉमन ले लिया, x इज इक्वल टू 0 एंड x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको फार्मूले में चेंज किया, ये इमेजिनरी पार्ट यहाँ से ख़त्म हो जाए, हमारे पास जो एरिया है 0 और 1 आ जाए। ये 0 है, ये 1 है,
तो यहाँ पर बिटवीन टू फंक्शन है, तो यहाँ पर एरिया का फार्मूला y1 माइनस y2 dx हो जाएगा, y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू। फिर इनकी इंटीग्रेशन ली, इंटीग्रेशन लेके इसकी अपर एंड लोअर वैल्यू फाइंड करने के बाद इसका रिजल्ट हमने फाइंड कर लिया 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया, क्योंकि यहाँ पर y इज इक्वल टू जो x है, यहाँ पर हमारे पास एक पैराबोला बन रही है जो कि अपवर्ड है, और दूसरी पैराबोला जो है हमारे पास राइट पैराबोला बन रही है। तो वहाँ से जो हमारे पास इसका एरिया है वो 0 से 1 पॉजिटिव एरिया लेके इसको सॉल्व कर दिया।